रेवा विश्वविद्यालय देहरादून के 7वें दीक्षांत समारोह में मंच पर उपस्थित भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री एम वेंकैया नायडू जी, रेवा विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर पी श्याम राजू जी, प्रो चांसलर श्री उमेश राजू जी, वाइस चांसलर डॉक्टर एम धनंजय जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर एन रमेश जी, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यगण, उपाधि प्राप्त विद्यार्थी और उनके समस्त परिजन, सम्माननीय अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थी भाइयों बहनों, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು हार्दिकವಾಗಿ स्वागतिಸುತ್ತೇನೆ. 4 में स्थापित रेवा विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्रदान करने में देश का अग्रणी संस्थान है, जो देश के शीर्ष 50 निजी विश्वविद्यालय में से एक है. ये निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है. 2 दशकों से भी कम समय में 150 छात्रों के एक छोटे से समूह ने आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले लिया है, जिसमें देश विदेश के सैकड़ों छात्र अध्ययन कर रहे हैं. मैं इस उपलब्धि के लिए डॉक्टर पी श्याम राजू जी एवं विश्वविद्यालय परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ. आज इस संस्थान के सैकड़ों छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई. मैं आप उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ. शेष विद्यार्थी जनों से अपील करता हूँ कि वो भी उत्कृष्ट पढ़ाई करके गोल्ड मेडल प्राप्त करें, इस संस्थान का नाम गौरवान्वित करें. मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा आपके कैरियर को सफल बनाने तथा जीवन पथ पर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी. आशा है आप आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी होंगे. देश में सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापित तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान, तकनीकी, गणित, खगोल शास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, व्याकरण आदि अनेक प्रकार की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे. इन विश्वविद्यालयों में देश विदेश के छात्र अध्ययन करते थे. इन्हीं विश्वविद्यालयों में प्रसिद्ध भारतीय चरक ऋषि आर्यभट्ट, चाणक्य आदि ने ज्ञान प्राप्त किया था. हमारे ज्ञान विज्ञान शिक्षा पद्धति और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के कारण हमें विश्व गुरु माना जाता था. आज भी शिक्षा के क्षेत्र में हम अग्रणी हैं. हमारी शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन है तथा प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन और ध्यान पर केंद्रित होकर सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया की भावना से प्रेरित होकर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति तथा समता और समरसता की शिक्षा दे रहे हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा को कौशल और नैतिक मूल्यों से जोड़कर एक नया भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. मेरा मानना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्ज्वल और सुरक्षित बनाने वाली है. नए भारत के निर्माण में इसकी भूमिका
निर्णायक होगी। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके साथ साथ खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी निर्णय किया है। मातृभाषा में पढ़ाई के साथ पसंदीदा विषय चुनने की आज़ादी देने वाली इस शिक्षा नीति के लक्ष्य सभी को उच्च शिक्षा प्रदान करने का है। भारत के सांस्कृतिक वैभव को पुनः स्थापित करने और भारत को वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाने वाली इस शिक्षा नीति को सफल बनाने में आप अपना योगदान प्रदान करें, ऐसी मेरी विनंती है। हमारे देश की आज़ादी को एक सदी तक ले जाने वाला अर्थात आने वाले 25 साल का अमृतकाल एक गौरवशाली और विकसित भारत के निर्माण के लिए कर्तव्य काल है। हम इस दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुझे विश्वास है कि आप सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए खुद को अग्रसर करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। रेवा विश्वविद्यालय आधुनिकता के साथ भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इंजीनियरिंग और आधुनिक विषयों के साथ छात्र नृत्य, संगीत, योग आदि की शिक्षा भी यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय है। खेल गतिविधियों में विश्वविद्यालय के छात्र देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया। इस प्रकार की मुझे जानकारी मिली है। मैं ऐसे समस्त खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर पी श्याम राजू जी को और उनकी टीम को उनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक बार पुनः सभी उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी देश को सर्वोपरि मानकर काम करेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में सफल होंगे तथा अपने विश्वविद्यालय और देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। मेरे अग्रज आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने विस्तार से बहुत सारे विषयों का उल्लेख किया है। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ आप सबको और मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।